नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी पर्यावरण पेडागोगी की आज क्लास है, जिसमें अपन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। ये क्लास हमारी एमपी टेट या टेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट में, सबके लिए उपयोगी है। इसमें अपन पर्यावरण की पेडागोगी यानी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, यानी जो एग्जाम हो चुके हैं सभी राज्यों में, उनके अपन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे यहाँ पर। तो अपन सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपना सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, तो इसका देखो आंसर कौन सा होगा। पर्यावरण की देखो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण की विषय वस्तु है प्राकृतिक परिवेश। देखो सबसे पहला प्राकृतिक परिवेश है, ब सामाजिक परिवेश और स भौतिक परिवेश और द उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो अपन को चेक करना है। तो देखो इसमें प्राकृतिक अध्ययन की विषय वस्तु है प्राकृतिक परिवेश। पर्यावरण की विषय वस्तु, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु कौन सी है? क्या प्राकृतिक परिवेश को ही पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु माना जाता है, या सामाजिक परिवेश या भौतिक परिवेश? देखो प्राकृतिक परिवेश, जितने प्राकृतिक परिवेश हैं उसका भी अपन अध्ययन किया जाता है पर्यावरण के अंदर में। और सामाजिक परिवेश अपने जो रीति रिवाज, जितने भी कस्टम्स सामाजिक जो होते हैं, उस परिवेश का भी अपन अध्ययन पर्यावरण की विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। और ऐसे भौतिक परिवेश का भी अपन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। तो इसका अपना सही आंसर कौन सा होगा? द वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपना द वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर है? ये द वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, देखो पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को भी देखो अपन ध्यान से। पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए, पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ब ऑप्शन है, देखो प्राकृतिक पर्यावरण है, ब सामाजिक पर्यावरण है, स स्थूल पर्यावरण है, द उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अपन को समझना है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उस क्वेश्चन को समझना है, फिर अपन उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि पर्यावरण, देखो सबसे पहले पर्यावरण में मनुष्य द्वारा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने जो पर्यावरण है उसमें मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से यानी कंबाइन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं? नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण तो अपन इसलिए नहीं बोल सकते, क्रॉस इसलिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए क्या होते हैं? प्राकृतिक तो नहीं होते, ठीक है। तो ये तो इसलिए सामाजिक पर्यावरण, स्थूल पर्यावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अपन सामाजिक पर्यावरण बोलेंगे। इसका आंसर कौन सा होगा? सामाजिक पर्यावरण जितने आते हैं। स्थूल पर्यावरण नहीं होगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ब वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपना ब वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन की तरफ से। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वो है, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वो क्या है? संवेगात्मक विकास है, या प्राकृतिक विकास है, या फिर देखो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वो है संवेगात्मक विकास। ब ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण, और स ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, और द है शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। सामाजिक पर्यावरण क्या दिया है वो क्वेश्चन में? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर्यावरण में? सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण का भी ये क्या एक भाग है, सामाजिक पर्यावरण एक पार्ट बोल सकते हैं। तो देखो पर्यावरण में अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में, यानी सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वो क्या है? क्या संवेगात्मक विकास सिखाया जाता है सामाजिक पर्यावरण में?
तो नहीं सिखाया जाता है, ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। ये वाला कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो प्राकृतिक वातावरण का सिखाया जाता है, सामाजिक पर्यावरण वातावरण, प्राकृतिक वातावरण को नहीं सिखाया जाता है। अब आता है अपना ऑप्शन, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। तो देखो इसको देखो, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्या किया जाता है, व्यवहार। इस ऑप्शन को भी देख लो, सही लग रहा है। पहले द की ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसको भी और देख लो कहीं ये तो नहीं है इससे अच्छा और अच्छा ऑप्शन। तो शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता, ये तो सामाजिक विज्ञान में सही नहीं लग रहा। अपना आंसर कौन से जा रहा है, ये वाला आंसर है, स वाला आंसर है अपना। तो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना, ये अपना क्या है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो सामाजिक शिक्षण में मुख्य रूप से सिखाई जाती है संवेगात्मक विकास नहीं सिखाया जाता है, प्राकृतिक वातावरण भी नहीं सिखाया जाता है, और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार भी क्या होता है, ये सिखाया जाता है। तो ये अपना कौन सा आंसर होगा, स वाला आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यटन का पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन का पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन का, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन ऑप्शन जो 4 दिए हुए वो अपने आप खुद समझ में आ जाएगा। तो अपन को ऐसी चीज़ें रटनी नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो क्वेश्चन को एक एक अपन स्लो में पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे कि वो उसका सेंस क्या निकल रहा है, तब जाके कहीं अपन ऑप्शन पे चलेंगे। तो देखो पर्यटन का पर्यावरण, यहाँ क्या दिया, पर्यटन, पर्यटन का वातावरण अध्ययन। देखो पर्यटन का पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आप देखो क्यों है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, पर्यटन का पर्यावरण अध्ययन में भी और सामाजिक विज्ञान में भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्यों है वो महत्वपूर्ण स्थान, वो अपन को 4 ऑप्शन में दिए हैं। उनमें से सही ऑप्शन कौन सा है 4 को देखो। प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, क्या जो प्रत्यक्ष यानी जो अपन देखा हुआ अनुभव क्या स्थायी होता है, ये ऑप्शन सही है। चलो पहले ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं, तब जाके कहीं अपना आंसर की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन है छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजक होता है। 100 ऑप्शन है अध्यापकों के लिए ये सुविधाजनक होता है। 10 छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। कौन सा ऑप्शन है उसको देखो। तो अपन सबसे पहले 1 क्वेश्चनों को क्रॉस करते जाएंगे। सबसे पहले देखो प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। चलो इससे ये तो अपन को पता चला है कि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, अपने आंखों से देखी हुई चीज़ों को अपन ज़्यादातर अनुभव स्थायी होता है, उनको अपन जल्दी भूल नहीं पाते हैं। तो ये सही है, लेकिन इससे पहले और भी चीज़ देख लेते हैं, क्या और भी ऑप्शन तो सही नहीं जा रहे हैं। तो देखो छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजक होता है, ये तो नहीं है, मनोरंजक तो नहीं होता। अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, ये भी इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही नहीं है। छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है, लेकिन यहाँ बात क्या कर रही है, पर्यटन का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान अध्ययन। तो सामाजिकता का विकास तो पर्यटन से, तो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव, जो अपन चीज़ सीखते हैं पर्यटन में जाते हैं, वहाँ पर जो चीज़ अपन सीखते हैं वो अपने दिमाग और मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं, या अपन को उसको भूलते नहीं है, अपन ये कह सकते हैं, या अनुभव स्थायी हो जाते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब अपन कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना क्वेश्चन चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत के मायने हैं। तो ऑप्शन को पढ़ो और देखो क्या दिया हुआ है। देखो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्या दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो देखना है अपन को कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत के मायने हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत के मायने हैं, कौन सा ऑप्शन है, बालक
स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, अतः इन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बालक की क्रियाशीलता उसे परिपक्व बनाती है। स ऑप्शन है, क्रियाशीलता के कारण बालक को अधिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। द इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर की तरफ चलो और ये 10 सेकंड में आपको इसका सही आंसर कौन सा है वो अपन को देखना है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत के क्या मायने हैं? के मायने हैं कौन से? बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, ये तो सही है। बालक क्या होते हैं? स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, अतः उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। खुद स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बालक की क्रियाशीलता उसके परिपक्व बनाती है। क्रियाशीलता के कारण बालक को अधिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं है। तो देखो अपना सही आंसर कौन सा हुआ इसमें? ये वाला आंसर सही है। देखो क्यों सही है? तो बालक क्या बनाता है? बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, अतः उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये करके सीखने का अवसर देना चाहिए। हर बालक को उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 6 वाला क्वेश्चन को देखो। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखना है अपन को, 1 बाय 1 करके देखना है। पर्यावरण के संबंध में सही कथन है। देखो पर्यावरण के संबंध में सही कथन है कौन सा है वो देखना है। तो देखो पर्यावरण के संबंध में सही कथन है, कौन सा सही कथन है? तो देखो सही कथन है वो अपन को देखना है कौन सा है। पर्यावरण के संबंध में सही कथन है, यह हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण है। सही कथन है, यानी इसमें 3 गलत है, एक सही है। वो कौन सा है वो अपन को ऑप्शन देखना है। ये हमें चारों ओर घेरने वाला वातावरण है। वह प्राकृतिक की समस्त जैविक व अजैविक क्रियाएं पर्यावरण का अंग है। क्या है? पर्यावरण का अंग है। सह पर्यावरण में स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल है। पर्यावरण में स्थल मंडल भी है, जीव मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, उपरोक्त सभी। तो उसमें कौन सा आंसर सही है वो अपन को क्वेश्चन की तरफ चलो। मैं 10 सेकंड का आपके लिए समय है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ज़्यादातर अपन को ऑप्शन क्या दिए रहते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान रखना कभी उपरोक्त सभी दिए हो तो जरूरी नहीं है कि अपने वो आंसर सही भी हो, है ना? तो पर्यावरण में हमें चारों ओर घेरने वाला वातावरण, ये भी सही है। क्या ये भी सही है? और प्राकृतिक की समझ जैविक अजैविक क्रियाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है अपना। सही है ना? और पर्यावरण में स्थल मंडल, जीव मंडल एवं वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है और जल मंडल का भी अध्ययन, ये भी सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें अपना आंसर? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, परियोजना प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षक की भूमिका होती है, एक मूक और शांत दर्शक की तरफ रहती है, कि केवल मूल्यांकन करने की होती है, केवल मार्गदर्शन करने की होती है, केवल प्रश्न पूछने की होती है? कौन सा ऑप्शन सही है? परियोजना प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षक की भूमिका होती है। परियोजना प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षक की भूमिका होती है, एक मूक और शांत दर्शक की होती है, या केवल मूल्यांकन करने की होती है, केवल मार्गदर्शन करने की होती है, केवल प्रश्न पूछने की होती है? कौन सा आंसर सही है? तो देखो एक मूक और शांत दर्शक की तरफ भूमिका तो नहीं होती है, ये तो ऑप्शन गलत है। केवल मूल्यांकन करने की व्यवस्था नहीं है, केवल प्रश्न पूछने की व्यवस्था भी नहीं है। कौन सा आंसर अपना? सर केवल मार्गदर्शन करने की होती है। प्रोजेक्ट या परियोजना प्रणाली जो शिक्षक में भूमिका का होती है, केवल मार्गदर्शन करता है, उस मार्गदर्शन पर अपन को चलना होता है। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा होगा? सब वाला ऑप्शन सही है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है? तो 7 वाला क्वेश्चन
सातवें का अपना ये वाला सही है, स वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या दिया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या है। उच्च क्या दी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? प्रयोगशाला का अभाव। उच्च प्राथमिक पूछा है तो प्राथमिक की उच्च कक्षा होती है, उनमें जो अध्ययन करते हैं शिक्षण विधियों की, अपन को क्या समस्या आती है, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखो, प्रयोगशाला का अभाव रहता है, या वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव रहता है, या नवीन तकनीक एवं नवाचारों का न पहुंच पाना होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखो 10 सेकंड का समय, इसका सोच के आंसर बताइएगा। तो देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सिर्फ क्या होता है? प्रयोगशाला का भी अभाव रहता है, वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव रहता है, और नवीन तकनीक एवं नवाचारों का न पहुंच पाना भी शिक्षण की प्रमुख समस्या है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? द वाला आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? 9 वाला, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मध्य। देखो, कौन सा? विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? वैमनस्य, या अस्वीकार विवाद, या चर्चा, या मूल्यांकन। सही आंसर कौन सा होगा? आप सोच के बताइएगा। तो देखो, विद्यार्थियों और शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु के संबंध होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों का आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? चर्चा बोलते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा अपना आंसर है अपना इसमें? सही, सब वाला आंसर अपना सही है। तो ये समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही कथन है। पर्यावरण के अंदर में सही कथन कौन सा है, वो अपन को देखना है। सही कथन कौन सा है? तो देखो, यह हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार की समझ देता है। यह मनुष्य की प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है, या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखो, ज़्यादातर अपन ऑप्शनों को देखो, ये हमें पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की समझ भी देता है, ये भी सही है। यह मनुष्य में प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है, ये भी सही है। तो अपना आंसर सही कौन सा हुआ? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? सही है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे आज। इससे आगे के क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। इससे आगे की जो क्लास रहेगी दूसरी, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे बेचारे और लोगों को भी पता चल सके, जो गरीब हैं बेचारे कोचिंग नहीं लगा सकते, पैसे नहीं खर्च कर सकते, जो ग्रामीण लोग हैं वो मेरी इस ऑनलाइन क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।